क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। आइए हम इनको बहुत ही इजी वे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, इसको सत्यापित कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका से जानेंगे। आप लोग जितना ही अस्थिर से सुनिएगा देखिएगा उतना समझ में आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा दावा है 100% आप लोग समझ जाइएगा और संतुष्ट हो पाइएगा वीडियो से। आइए सबसे पहले आप लोग को एग्ज़ाम में 5 नंबर के इससे क्वेश्चन आता है, पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे तथा सत्यापित करें, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है, बनेगा इन्हीं प्रमेय से। आइए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इनको लिखने के लिए कहेगा तो लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी पहली भुजा कर्ण हुआ, उसके सामने कोण क्या होगा, समकोण, यानी 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज मान लिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। देखिए AC स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। हमें साबित करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। ये कोण B जो 90 डिग्री अगर सिद्ध हो जाएगा तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रचना कर लेते हैं। तो ABC त्रिभुज के रिलेटेड रचना के PQR, जिसमें AB बराबर PQ और QR बराबर BC के इक्वल। तो देखिए त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया है कि PQ बराबर AB। ये जो PQ भुजा है AB के इक्वल है और QR भुजा क्या है, QR भुजा क्या है, BC का इक्वल है। और कोण Q कितना माने, 90 डिग्री। तो रचना कर लिए और रचना हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज PQR में। तो PQR में कोण Q कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो लिख दिए Q 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा PR कर्ण है, तो PR के स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल होगा। तो PR स्क्वायर का PR स्क्वायर से हम लिखे, PQ के जगह पर हम AB लिख दिए, QR के जगह पर BC लिख दिए। तो घबराइए नहीं, आप लोग क्यों लिख दिए समझ लीजिए, क्योंकि रचना में माने हैं PQ बराबर AB, QR बराबर BC। तो PQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB, और QR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC। यहाँ क्वेश्चन में हम लिख दिए PQ बराबर AB है, QR बराबर BC है। दोनों अगर इक्वल है तो लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनको हम मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या दिया है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिए AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को बढ़िया से दिमाग अस्थिर से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। इधर देख रहे हैं LHS में PR का स्क्वायर, इधर AC का स्क्वायर, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इधर देख लीजिए AB का स्क्वायर, यहाँ भी AB का स्क्वायर, यहाँ BC का स्क्वायर, यहाँ भी BC का स्क्वायर। मतलब ये दोनों क्या है, समान है, सेम है। तो पता है आपको RHS बराबर की इस साइड अगर बराबर होता है तो बराबर तो उस साइड भी क्या होता है, बराबर। जिनको हम लोग कहते हैं बराबर के इस साइड को RHS और उस साइड को LHS, यानी RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर। आइए देखते हैं आगे। यहाँ स्क्वायर अगर हट जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर किधर भेजेगा, रूट है, इसको भेजेगा तो कट जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, PR बराबर क्या होगा, AC। अब त्रिभुज हम चलते हैं ABC, यहाँ लिखे ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR। कहाँ से बराबर किए, तो प्रश्न से। प्रश्न में आप
यहाँ पर रचना में हम लिखे हैं पी क्यू बराबर बी एक्स बराबर बी से रचना की, इसलिए प्रश्न से लिखिए ए सी बराबर पी आर बराबर ए सी हुआ, प्रमाण किए हैं तो यहाँ लिख दिए कोर्स में प्रमाण से। ए बी सी के तीनों भुजा और पी क्यू आर के तीनों भुजा यदि इक्वल रहे तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, इसलिए लिखा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज से एस एस प्रमेय से। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है उनके सभी कोण को भी बराबर कर सकते हैं, सभी भुजा को भी बराबर कर सकते हैं। तो हमें जरूरत था तो पी बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं, सर्वांगसम है तो बी बराबर क्यू किए, बी को बी है, क्यू के जगह कितना डिग्री 90 डिग्री, तो क्यू के जगह पर 90 डिग्री लिख दिए, कोर्स में लिखे क्यू का मान कितना है 90 तो 90 लिखिए, यही बी का मान 90 डिग्री हमें सिद्ध करना था, आ गया। आप लोग लिख सकते हो प्रूफ। तो बताए आप लोग को यह वीडियो समझ में आया, यदि समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो के लिए आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उनका जवाब बहुत ही आसान वे में देंगे। धन्यवाद।